हिमाचल प्रदेश के मंडी में दो ऐसे कुश्ती खिलाड़ी हैं जिनकी सरकार अनदेखी कर रही है। एक कुश्ती में 5 तो दूसरे के 3 नेशनल जबकि राज्य स्तर पर अनगिनत पदक हैं। लेकिन सरकारी बेरुखी के चलते एक खिलाड़ी हाईवे के किनारे अपने पिता के साथ गन्ने का जूस बेच रहा है तो दूसरा मजदूरी कर दिहाड़ी लगाने को मजबूर है। दोनों ही खिलाड़ी ग्रेजुएट हैं और इलेक्ट्रिकल ITI डिप्लोमा होल्डर भी हैं। नौकरी के लिए कई दफा मुख्यमंत्री और खेल मंत्री के साथ खेल विभाग में एक अदद नौकरी के लिए फरियाद लगा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग को नौकरी के आदेश भी पारित किए हैं, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें आश्वासनों के सिवा कुछ और हासिल नहीं हुआ है। अब उम्मीद है कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर उनका मर्म समझें और उन्हें नौकरी प्रदान करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करें। मेरा नाम अजय कुमार है और मैं 5 बार नेशनल प्लेयर हूँ और मैं हिमाचल को 5 बार रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। सर, मैं विभाग की अनदेखियों के कारण हम इस मैटर को अब मीडिया में उठा रहे हैं और हम लोग 5 से 6 या ज़्यादा बार भी अब CM साहब से मिल चुके हैं और स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी इसी हिसाब से मिल चुके हैं, परंतु हमारे को कोरे आश्वासन ही मिल रहे हैं और इस विषय में विभाग की तरफ से बिल्कुल ही अनदेखी हो रही है। कोई कार्रवाई उस मैटर में नहीं हो रही है और सरकार की तरफ से हमको लेटर आ रहे हैं कि हम आपकी गेम को बिजली बोर्ड में ऐड कराने के लिए हमने लेटर भेजे हैं। हमारे पास 5 से 6 बार ये लेटर आ चुके हैं सर, और पर विभाग की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हमको 2 साल हो गए सर इस मैटर में। अन्यथा हम अनुराग ठाकुर जी से निवेदन करते हैं कि इस विषय को आप देखें, अन्यथा हमारे स्पोर्ट्स का कोई भविष्य नहीं हिमाचल में। और हमारे चलो हम तो अपना टाइम निकाल चुके हैं, हमारे जो छोटे प्लेयर हैं उनको क्या मिलेगा कि एक तो ओलंपिक से हमारी गेम मेडल ला रही है, एक तो कुश्ती ला रही है, बॉक्सिंग ला रही है, अन्यथा इस गेम को भी कुछ हिमाचल में कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ वॉलीबॉल कबड्डी हिमाचल में गेम ही रह गई है, अन्यथा कोई और गेम भी नहीं है। ठीक है जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारी गेम को एक तो 4-4 करोड़ 6-6 करोड़ दे रहे हैं ओलंपिक से मेडल लाने के पर उसके अनुसार, अन्यथा हमारी गेम को हिमाचल में एक कोटे का दर्जा भी नहीं दे रहे हैं। ये सरकार जो विभाग है उसकी तरफ से बिल्कुल भी कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। जो हमारा जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वो भी बहुत ही पीछे है इस मैटर में। ठीक है, बिजली बोर्ड ने तो 2 साल से हमको लटका रखा है। वहाँ पे CM साहब बोल रहे हैं कि हम आपका काम कर रहे हैं। सर, हम ये चाहते हैं कि अगर हम लोग एक गेम के लिए कर रहे हैं, अन्यथा अगर हम एक गेम के लिए कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है सर, अगर उसके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, एक अगर विभाग ऐसे जैसे कि एक विभाग है पूरा, ठीक है, अगर वो CM साहब की भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है तो हम लोग जाते हैं तो हमारे तो कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ पे। ठीक है सर, हम ये चाहते हैं CM साहब से कि अगर आप इस विषय में कोई जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई कीजिए, अन्यथा स्पोर्ट्स को हिमाचल में बंद कर दीजिए। अन्यथा हम चाहते हैं अनुराग ठाकुर जी से कि स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने से अच्छा है अगर हिमाचल में जॉब ही नहीं मिलेगी किसी को तो फिर क्या फ़ायदा स्पोर्ट्स करने का। मैं हिमाचल प्रदेश की तरफ से भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा में लगातार 3 बार भाग ले चुका हूं और इसके बाद अपने पिताजी के साथ गन्ने का जूस बेचने का कार्य कर रहा हूं और मैं विभाग और इसके बाद जो हमारा मेन विषय है, हम अपने खेल मंत्री और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है उनसे हमारे जितने भी पहलवान भाई है और मतलब एक कम से कम 7-8 बार मिल चुके हैं और हमारे पास यहाँ पे इनके लेटर भी पड़े हुए हैं और लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से मतलब हमारे को कोरे आश्वासन नहीं मिल रहे हैं। लगातार 2 सालें हो गई, लेकिन विभाग की तरफ से ना सरकार की तरफ से हमारे को कोई भी मतलब आदेश नहीं दिया जा रहा है और जितने भी खिलाड़ी हैं इन सभी खिलाड़ियों को मतलब ना नौकरी मिल रही है और ना जो हमारी गेम है बिजली विभाग में उसको ना ऐड किया जा रहा है और सभी खिलाड़ियों के साथ अनदेखी की जा रही है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी, खेल मंत्री जी और जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं श्री अनुराग ठाकुर जी, उनसे भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि खिलाड़ियों के साथ ऐसी अनदेखी ना की जाए। भाई राकेश पहलवान जी और भाई अजय जी जिन्होंने प्रदेश का प्रतिनिधित्व लगातार 3 बार कर चुके हैं और बड़े दुख का विषय है कि ये दोनों ही भाई और इनके साथ बहुत से ऐसे पहलवान हैं जो आज जॉब के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई राकेश जी जो जॉब ना मिलने के कारण अपने पिताजी के साथ गन्ने का वहाँ जूस निकालते हैं और लोगों को
को बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। दूसरी तरफ भाई अजय भी मिस्त्री के साथ दिहाड़ी लगाने को मजबूर है, जिससे अपना पालन पोषण कर रहे हैं। तो आज बड़ा दुख का विषय है, दोनों ही भाई जो है एक ग्रेजुएट है और साथ में इन्होंने इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा भी किया हुआ है। तो ये दोनों ही भाई सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये दोनों ही भाई अपना हक मांग रहे हैं। और मेरा सरकार से और खेल मंत्री से भी निवेदन है कि आप इन जो भी हमारे स्पोर्ट्समैन हैं इनके बारे में सोचें, क्योंकि अगर आप इनकी अनदेखी करेंगे तो जो हमारे नौजवान साथी है, एक तरफ तो सरकार बोलती है कि स्पोर्ट्स खेलो और स्पोर्ट्स खेलने से बहुत फ़ायदे हैं, अपना शरीर ठीक रहता है, दूसरी तरफ नशे से भी हमारे नौजवान साथी दूर रहते हैं। तो बड़ा दुर्भाग्यवश बात है कि आज इन जो जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं उनसे सरकार जो अनदेखी कर रही है। तो निवेदन यही है कि जल्द से जल्द सरकार इनके बारे में सोचे और जल्द से जल्द इनकी जो क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर इनको नौकरी प्रदान की जाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुंदरनगर से जसवीर सिंह की रिपोर्ट।